चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 अपना सारा एग्जाम्पल हो चुका। कल 5वां क्वेश्चन हो जो लास्ट में चौथा और 5वां जो थोड़ा सा रह गया हो वो थोड़ा सा स्पष्टीकरण। शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर ए बी सी कोलिनियर आर जो ऊपर है सेम टू सेम है। शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। एग्जाम्पल 5 के तरीका हो क्वेश्चन नंबर 4 बी डायरेक्शन रेशियोज कर लेंगे ए बी का बी और सी का। उसके बाद दोनों में बी पॉइंट कॉमन है तो पैरेलल तो कौन सा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज अगर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो है तो मतलब पैरेलल है। तो यो एक ए वेक्टर हो गया और यो बी वेक्टर हो गया। तो यो इसको दुगुणो तिगुणो आधो कोई एक सेम नंबर कॉमन निकले तो वह मतलब है वे दोनों या तो पैरेलल है या कोलिनियर, लेकिन बी कॉमन है तो यह कोलिनियर। ये हो चौथों। 5वें में सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जिसका वर्टिसेस दे रखे। 5वें सवाल में यो हो भैया ट्रायंगल का डायरेक्शन कोसाइन कर दो। यो पॉइंट हो 3 5 -4, ये है -1 1 और 2 -5 -5 -2। तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन करना है। पहला डायरेक्शन रेशियोज कर लेंगे। डायरेक्शन रेशियोज की जगह -1 मुझे गयो -1 -3 माइनस को 4 1 -5 2 माइनस माइनस प्लस का 4 6 बटा में इनको मैग्नीट्यूड 4 को स्क्वायर 16 4 को स्क्वायर 16 16 16 32 और 6 को 36 32 और 36 68 68 68। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इस तरीके का करना है, ये का करना है। आगे बात समझ। यो प्लस या माइनस दोनों हो सके उसमें कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि हो सके थे हम यो घटाओ तो आंसर में वो भी पॉसिबल है। आगे समझ डायरेक्शन को साइन। तो ये हो अपनी काला एक्सरसाइज। इब है कोई भी इब कोई लाइन खींचने का क्या तरीका है क्या, तो एक पॉइंट दे रखे हुए एक अपन ने दिशा दे रखी हुआ है या फिर दोनों ही पॉइंट दे रखे हुए हैं। अगर अपन ने एक पॉइंट दे रखे हैं तो दो इक्वेशन होगी। एक तो वह कार्टेशियन इक्वेशन, एक वह है वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन। कोई भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन होगी आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पॉइंट समझ पाए हो। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी पॉइंट की x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बटा में इसका डायरेक्शन रेशियोज भी क्या इसको हो या फिर अपन बेरो है ये अनुपात वही हो वह है जो डायरेक्शन कोसाइन का है तो एल एम या एन भी लिए जा रहे हैं। तो दोनों ही कार्टेशियन इक्वेशन है। यह होगी वेक्टर इक्वेशन कद यदि इस पॉइंट में पास हो गए x1 y1 z1 में। पॉइंट क्लियर है। और यो जगह बादरो पॉइंट यो जगह पहलो पॉइंट। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 6 है अपना। फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन काटनी है। पॉइंट तो दे रखे बोले इस पॉइंट में पास हो है 5 2 और -4 में कोई लाइन और एक यो वेक्टर एक और दे रखे इसके पैरेलल ले जानी है तो वो लाइन इसी के अनुपात में रहेगी। ये जो पैरेलल है उसकी इक्वेशन दे रखी है 3i + 2j - 8k। यह आवेगी लाइनर इक्वेशन, ये लाइन की और यो वह पॉइंट। तो आर वेक्टर इक्वेशन क्या होगी 5i 2j - 4k प्लस लैम्डा इसका होगी पैरेलल। अपन बेरा पैरेलल की इक्वेशन यह हुआ है लैम्डा बी तो लैम्डा 3i + 2j - 8k। बस इतना ही होगा आंसर। यो एक नंबर आ रहा है ऑप्शन आ रहा आज है यो पेपर में ऑप्शन आ रहा होगा एक नंबर में बस इक्वेशन बतानी और ज़्यादा कौन नहीं आवे। आगे बात समझ। एक कार्टेशियन इक्वेशन या 2 नंबर में आवे जो क्वेश्चन दे रहा होगा ताने राइट इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। एक कार्टेशियन इक्वेशन तो ये सीधो पॉइंट लिखना है x - 5 बटा में 3 ये ए बी सी। ये हो गया ए यो बी और यो सी और ये हो गया अपना पॉइंट x - 5 बटे 3 y - 2 बटा 2 z -4 बटे में -8। ये हो गया आंसर कार्टेशियन इक्वेशन को।
x माइनस 5/3 y माइनस 2 और ये होगी एम लैम्डा कॉमन लेके और आ चीज़ इक्वेशन थे सही कर सको 5 + 3 लैम्डा आई 2 + 2 लैम्डा जे यह चीज़ तान बेरो है न्यू भी छोड़ उसको न्यू भी एम कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ पाए हो? अब है मेनली अब अपने खाते देखो और तो इसमें एक्सरसाइज है कौन मिसलेनियस में बाई चांस क्वेश्चन आया करे तो एक्सरसाइज सिर्फ है पेपर मान खातर 11.2 ही तो जो कुछ है वो 11.2 में ही आना है लगभग क्योंकि 11.1 तो शुरू होने तक खत्म हो जाए 1 नंबर आरो बनाओ वो मैं बता दियो। अब है एंगल बिटवीन टू लाइन यो है जो 5 या 6 नंबर को पहला 6 नंबर को क्वेश्चन आन तो इस सिलेबस में 5 को है तो 5 को 4 को है तो 4 को जो बड़ो ही बड़ो क्वेश्चन है ना जो 3-4 बड़ा क्वेश्चन आओगा 3-4 बड़ा क्वेश्चन आओगा एक तो प्रोबेबिलिटी में आओगा फिक्स है एक तो प्रोबेबिलिटी में आओगा एक एलपीपी में अगर वह इक्वेशन ने ना दे दी हुई आजकल वो पैटर्न खत्म कर रखे है तो इसमें डाउटफुल ले लिया आपा एक आओगो अपनो 3D में वो क्वेश्चन आओगो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काटना ये तो है बडोड़ा 5-5 6-6 नंबर आ रहा 4 नंबर आ रहा आओगो एंगल बिटवीन टू लाइंस यह बात समझ आ गई तो ये 6-6 नंबर आ जो आवे वो वैमू फिक्स ही है वैमू ही आओगा तो एंगल बिटवीन टू लाइन तो कोस थीटा काटने को पॉइंट होगा यदि मैंने डायरेक्शन रेशियोज गिवन है एक लाइन है आर वेक्टर की जो मैं लिखूँ पहला एक आर वेक्टर है A1 आई यो सारो ही A1 वो ले लो A1 आई A1 जे तो कौन कहूँगा और चलो मैं इसकी सीधे एंगल लिखूँ कोस थीटा को A1 A2 मतलब एक लाइन है AI A1 और B1 J और C1 K एक तो लाइन यही प्लस लैम्डा कुछ है ठीक है। एक दूसरी लाइन और है जो सीधी सी ले लो एक बार A2I B2J C2K अपन फाइनल यो दे रखे अगले निष्कर्ष काट के लैम्डा लैम्डा एलिमिनेट करके तो इनके बीच का एंगल होगा A1 A2 बटे में B1 सॉरी प्लस B1 B2 C1 C2 अपॉन ये लाइन को मैग्नीट्यूड A1 को स्क्वायर A2 को स्क्वायर और A1 को B1 को C1 को स्क्वायर और A2 को स्क्वायर B2 को स्क्वायर और C2 को स्क्वायर जब अपन कार्टेशियन इक्वेशन दे रही होगी बेटे हम इसको यूज कर लेंगे। ये दो प्रॉपर्टी तो याद रखनी है एक तीसरी प्रॉपर्टी और जो देखो रखी वो मैं बता दी हूँ परपेंडिकुलर होवे है यदि डायरेक्शन रेशियोज इफ डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो परपेंडिकुलर होगा थीटा यदि A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू होवे 0 और L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0 ये है डायरेक्शन कोसाइंस तो यह प्रॉपर्टी उरे याद रखियो परपेंडिकुलर इफ डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं जब तो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो L1 L2 M1 M2 की और N1 N2 बराबर होगा 0 तब है ये परपेंडिकुलर। और अगर पैरेलल है पैरेलल के केस में A1 बटा A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 या फिर L1 बटे L2 M1 बटे M2 और N1 बटे N2 ठीक है। इसको अपने यूज़ को नहीं होगा मेनली तो इसको अपने यूज़ ऑन है पॉइंट समझ पाया हो। तो इस जैसे यह तो है परपेंडिकुलर की खास प्रॉपर्टी इस खातर जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 11.2 को पहला सवाल शो दैट दीज डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं मैंने एक लाइन है वह का डायरेक्शन कोसाइन है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं मतलब यो है L1 M1 N1 फिर दे रखे L2 M2 N2 कितना
4/13, 12/13 और 3/13। एक लाइन और भी दे दी, मतलब L3 M3 N3। 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। या लाइन 1 मान ली L1 बड़ी L2 या लाइन 3, तो ये परपेंडिकुलर है या कोनी। L1 L2 है कोनी, चेक करा। हाँ, तो L1 L2 को अपन बेरो है, अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। L1 परपेंडिकुलर टू इफ, तो L1 L2 की करियो 12/13 गुना 4 48/169 माइनस 3/3 गुना 12 मतलब है बटा 169 ही है। माइनस 4 माइनस 3 आ गया ना। 36 माइनस 12 48 बटे कुछ भी, 48 माइनस 48 0 ही होगी। फिर L2 परपेंडिकुलर L3 4 12 माइनस को 48 प्लस का 36। आगे बात समझ, वही 0 वही 0। तो यह प्रॉपर्टी पहले ही सवाल में अपने यूज है, तो यह प्रॉपर्टी मैं लिख दी हूँ। अब है मेनली जो पेपर में आओगे उसको डायरेक्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना, जो कि आसान चीज़ है। कोई भी लाइन अपन दे रखी है R1 A1 प्लस लेमडा B1, यह पहली लाइन है। एक है दूसरी लाइन A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। आगे बात समझ, तो इनके बीच को एंगल काटने का फॉर्मूला होगा कोस थीटा को B1 की डॉट प्रोडक्ट B2 सक है अपॉन B1 को मैग्नीट्यूड और B2 को मैग्नीट्यूड। यह बात समझ पाए हो। और यह को भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, मतलब एंगल प्लस को ही होगा, वो बात खत्म। पहले क्वाड्रेंट में ही लेना है। समझ आए फॉर्मूला, कुछ भी मुश्किल है मैं को नहीं हो। आ चीज़ मैं उरे लिख के छोड़ दी हूँ, क्योंकि बाकी दो फॉर्मूला भी मैं उरे लिख दी हूँ जो पेपर में होगा। तो यह क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 और मैं एक निशान लगा चुके हूँ। एंगल बिटवीन द लाइंस या एंगल बिटवीन लाइन कौन सके, ये कर लो सारा हो जाएगा। ये सारा का सारा सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे वो वेक्टर दे रखे हैं, आर वेक्टर दिया अपन 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2k। एक है सेकंड वेक्टर, एक लाइन यारी 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये मैंने इसका एंगल काटना है कोस थीटा B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन दोनों को मैग्नीट्यूड। आप पहला भी आ चीज़ काटता आया, हाँ वही चीज़ है, कोई नहीं को नहीं। तो B1 B2 तो यो है A1 A2 B1 एक तिये 3 2 दूनी 4 6 दूनी 12 प्लस को है ही 2 को स्क्वायर 4 2 को स्क्वायर 4 1 को स्क्वायर 1 4 4 8 1 9 6 को स्क्वायर 36 2 को स्क्वायर 4 40 3 को स्क्वायर 9 टोटल हो गया 49। कोस थीटा 12 4 16 3 19 बटे में 3 और 7 21। थीटा मान आ गया कोस इनवर्स 19 बटे 21 आंसर। ये है 4 नंबर को काम। आगे बात समझे। तो यो सो सवाल है मन को लगे करान की मन जरूरत है। 8वां 3 एकम 3 2 दूनी 4 6 दूनी 12 दिखे 3 एकम 3 8वां क्वेश्चन नंबर 8। एंगल का डन कह दे कोस थीटा 3 एकम 3 2 दूनी 4 6 दूनी 8 बटे में 3 को मैग्नीट्यूड 9 6 दूनी 12 जी कर दिया। अच्छा 6 दूनी 12 3 को स्क्वायर 9 2 को स्क्वायर 4 9 4 13 और 6 को 36 36 13 49 49 को 7 1 को स्क्वायर 1 2 को 4 2 को 4 9 को 3 12 4 16 3 19 बटे 21। थीटा मान आ गया कोस इनवर्स 19 बटे
समझ पाया हो? तो यो पेपर में गलत कौन करके आओगा। अब यो सवाल थे आप कर लियो, एक तो ये 3 टाइम पास है, समझ गए हो। अब एक एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। इस बार लाइन दे रखी है तो या अपन कार्टेशियन इक्वेशन दे रखे हैं, वेक्टर इक्वेशन दे रहे ने पूरे 3 लिखे ने, तो एक मतलब यो क्या हो -3i प्लस को माइनस को 1 दे रखे हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस को 3 है तो -3k प्लस लेमडा जो है 3i 5j 4k। यह है वेक्टर इक्वेशन में बदलनो कार्टेशियन वेक्टर या वेक्टर कार्टेशियन इफ तो यहाँ बदल के दिखाए हो पूरे। एक सवाल यो आयो भी कौन सा हो पहले यो के कार्टेशियन यो एग्जाम्पल नंबर 6, कार्टेशियन वेक्टर वेक्टर कार्टेशियन -5 -2। आगे बात समझे, हम उल्टो जानो है तो भी आप जास कर 144 आओगे, एक नंबर में आओगे क्या तो कार्टेशियन वेक्टर या वेक्टर कार्टेशियन। यह बात समझ पाए हो, क्लियर है। और तरह दूसरी इक्वेशन को हालांकि यह जरूरत भी कोनी है, या बता दूँ बदलनी जरूरी कोनी है, क्योंकि कोस थीटा को जो भी तो फॉर्मूला हो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 को स्क्वायर b1 को स्क्वायर c1 को स्क्वायर a2 को स्क्वायर प्लस b2 को स्क्वायर, और तो ए तरह बदल के भी कर सको हो, क्योंकि तानिया फॉर्मूला की आदत पड़ जाएगी और पड़ रही है पहला की, इस खातर इन वेक्टर में भी बदल सको हो। अदरवाइज सीधो ही यो b1 हो गयो, मतलब सारो वेक्टर ये ही है, यो a1 b1 c1 a2 b2 c2, 3 एकम 3 5 एकम 5 4 दूनी 8 अपॉन इसको मैग्नीट्यूड और एको मैग्नीट्यूड कोसिनस। तो इन्हें झुक कर थे करना चाहो वह तरह कर सको हो। यही बात पे अपनो नौमो सवाल, नौमे को एक भाग में इस तरीके हूँ डायरेक्ट करूँ हूँ 2 गुणा -1 -2 5 अट्ठे 40 -3 चौके 12 अपॉन में 2 को स्क्वायर 4 5 को स्क्वायर 25 3 को स्क्वायर 9 25 9 34 और 4 38 1 को स्क्वायर 1 8 को स्क्वायर 64 4 को 16 64 6 70 10 80 और 81 81 को हो गया 9 9 25 34 और 4 38। ठीक है, ये हो गया कोस थीटा, थीटा मान कोस इनवर्स इन 40 12 2 14 डाल लिया तो 26 है बटे में 9 रूट 38 काटा पीटी भी थे कर लियो। अगर ए तरह करो तो डायरेक्ट कर सको, नहीं इसने वेक्टर इक्वेशन ने x -0 y -0 z -0 है, मतलब है 0i 0j 0k प्लस लेमडा 2i 2j 1k 2i 2j 2k। ये तो है पहली लाइन, और दूसरी लाइन है 5i 2j 3k, क्योंकि माइनस और लागना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये है 5i 2j 3k प्लस म्यू 4i 1j 8k 4i 1j 8k। इब गुणा क्या करनी है अपन बेरो एक ही होनी है b1 डॉट b2 2 चौके 8 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 पहला भी तो एक रहा पा 2 चौके 8 2 एकम 2 8 एकम 8 अच्छा 1 1 अट्ठे 8 अपॉन में इसको मैग्नीट्यूड एको मैग्नीट्यूड। सवाल समझ आए है, एग्जाम्पल भी। तो यो जो सवाल है अब बड़ोड़ा क्वेश्चन की बारी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यह है बड़ो क्वेश्चन पेपर में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, भाई कोई दो लाइन होगी उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। भाई एक लाइन ये आ रही और एक लाइन ये आ रही, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। अब कई कॉमन सेंस यूँ कहे
कितनी है शॉर्टेज डिस्टेंस, कितनी है? इन सवाल में काटने की जरूरत ही क्या है भाई, कड़े न कड़े तो मिलेगी क्योंकि पैरेलल होगा वो तो एक अलग ही बात होगी। पैरेलल को केस तो आप ले को रखे हो, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करे जाए करे भाई, उरू भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेगा, एक परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो वह है भाई, इसका दो परपेंडिकुलर खींचे जा तो वह किस डिस्टेंस पे मिला है, छोटा रूप हूँ, आगे बात समझे। तो इसमें यह परपेंडिकुलरिटी डिस्टेंस हुआ है, जैसे यह लाइन है और यह लाइन है, तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, पॉइंट समझ पाया हो। तो कौन सो यह चीज़ बेवकूफ़ी ना करियो, कद पूछो कि शॉर्टेज डिस्टेंस तो यह होगी, अब बात ध्यान रखियो, वो बेइज्जती होगी तारी। तो इसको सिंपल फॉर्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस को, जो एन कैप उधर दर्शाई जाओगे, d1 इसमें कर दे रखे भाई, ये है b1 क्रॉस b2, वेक्टर काट दोगा, b1 और b2 की क्रॉस करके वेक्टर लिखट गयो, गुणा करनी आवे ना b1 b2, इतना यहाँ पर काट दिया b1 b2, तो यही है। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, a2 में a1 कटा होगा, a2 माइनस a1, तो यो b1 b2 की करी, यो एक वेक्टर है, a2 में a1 घटायो एक वेक्टर, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, अब नेगेटिव आनी ना चाहिए, तो इसको मॉडुलस, यह बात समझ पाए हो। बटा में जो b1 क्रॉस b2 जो काट दे हो उसको मैग्नीट्यूड, यह है इसको सवाल को आंसर। क्लियर है, यह इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बड़ो क्वेश्चन यही है और कुछ भी को नहीं। जैसे अपना 8 एग्जाम्पल हो लिया ना, नोमो अन्य मान लियो ये सवाल का सागे एक सवाल और बचा, बैग बाद यो चैप्टर न्यू मान लियो खत्म हो लियो, और चैप्टर मुख्य में भी को नहीं आवे, करांगा आप सारा A to Z, बट मेनली यो ही आओगे, बाई चांस किस्मत आ रही हो तो अलग चीज़ है। आर वेक्टर है यो रहो आई प्लस जे है लेमडा, तो आर वेक्टर है आई प्लस जे रकम उतार ली हूँ, लेमडा 2i माइनस जे प्लस के, एक दूसरा वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, अब इसके बीच का एंगल काट शॉर्टेज डिस्टेंस काटनी है, यह होगी डी, नेगेटिव एन लिख गयो भाई, डिस्टेंस ने डी, ठीक है, यो एंगल कोस थीटा को हो, यो डी डिस्टेंस। फॉर्मूला है b1 की और b2 की गुणा, डॉट प्रोडक्ट करनी है, a2 में a1 घटानो है, अपॉन में b1 को और b2 को मैग्नीट्यूड और टोटल को मॉडुलस, भाई नेगेटिव वैल्यू, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, b1 क्रॉस b2 मतलब अन दोनों की, जो a1 है b1 है, a2 b2, इबी तक का चीज़ b1 b2 की क्रॉस कर दो, आई जे के लिखियो, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, करियो क्रॉस, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस को 5 माइनस जे 2 दूनी 4 माइनस 3 प्लस के, मैट्रिक्स का सोल्व करनी आवे है, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस को 3, कितना हो 5 मुँह हो गए 3 आई, 4 माइनस 3 1, लेकिन माइनस को जे, माइनस 10 प्लस 3, तो योग्य है 3i माइनस जे माइनस 7 के, डॉट प्रोडक्ट करनी है, a2 मुँह a1 घटाओ, ए मुँह यो 2 मुँह 1 गयो 1 आई, जे मुझे गयो काम खत्म, के एम है को नहीं, माइनस के बच गयो, जो बच गयो वो बच गयो, अपॉन में इसको मैग्नीट्यूड, 3 को स्क्वायर 9, 1 को स्क्वायर 1, 7 को स्क्वायर 49, टोटल को मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई आर की आई के साथ होगी, 3 एकम 3, जीरो एम है को नहीं, माइनस माइनस प्लस को 7, कुदरती प्लस को आ गया 49 50 1 59, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई 10/√59, समझ आया।
तो यो सवाल में क्योंकि काम थोड़ा लंबो करवा दे है सिंपल, लेकिन वो कई चीजें करनी पड़ जाए, इस कारण यो बड़े क्वेश्चन में आवे। ईब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ईब क्या होगी, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होगी। पैरेलल लाइन में बेरो क्या है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, A1 लेमडा बी, एक तो यो है, दूसरा वेक्टर है A2 प्लस लेमडा बी, मतलब पूरा B1 B2 होवे ही कोनी को, यह है पैरेलल की निशानी, दोनों रकम सेम होवेगी। उरा रोइसो चाहिए ने 2 गुणा कर दी 3 गुणा कर दी, वह कोई फर्क कौन पड़ेगा। यह बात समझ पाए हो, यह है पैरेलल की निशानी। ये पैरेलल अगर है और मैं उरा क्रॉस करना चल लियो तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो फिर तो उत्तर ही 0, तो वह चीज़ तो पॉसिबल ही को नहीं। मतलब अगर उरे मैं 2 रकम सेम कर दूँ, डेटर्मिनेट की प्रॉपर्टी का अगर 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 सेम टू सेम रखे हो तो आंसर 0 हो गया। तो एम यो इसको स्किप कर दोगा, सिर्फ बच्चे को के भाई सीधो ही बी ले लो और वह की डॉट प्रोडक्ट करनी है, A2 माइनस A1 सक गए बट्टा में B1 क्रॉस B2 तो ख़त्म ही हो चुके हैं, तो सिर्फ के बचे है B को मैग्नीट्यूड। सिर्फ यो है, एक क्वेश्चन यो और है, एक आधी बार यो आ जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल डिस्टेंस लिखे क्यों है सर जी रे, तो फॉर्मूला तो यही होगा, एम बी छोटी छोटी तो कौन सा मैं बिल्कुल। लेकिन सुन यो इसका तर लिखे गए, जैसे इब तू रेल की पटड़ी देखोगे एक जगह खड़े होके, तो वह रेल की पटड़ी कड़े भी कौन मिलेगी, कड़े भी अपन यह बात क्लियर है, लेकिन तू अगर मैंने देखा ने तो वह रेल की पटड़ी न्यू दिखाई देगी तन, मतलब आगे न्यू लग गई वह कड़े मिले है, बट एक्चुअली मिलन कौन लग रही, इस कारण ये नाम यूज कर रखे और इसको कोई लॉजिक को नहीं, जो अगले नाम यूज करे है वो उस पर है, बाकी थोड़ा सा लॉजिक में बता दियो भाई वह तरह अपन प्रतीत हो जाए है। हाँ पैरेलल लाइन में डिस्टेंस बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो एम देखो 2 2 3 3 6 6 तन दिखने लग रही है पैरेलल है, बस क्या है B1 की सॉरी उधर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला वो करके उधर डॉट को नहीं होगी इस बार, इनके बीच क्रॉस, ठीक है B1 क्रॉस होगी A2 माइनस A1 सा गया। एम B1 की B2 की क्रॉस करी, लेकिन B1 B2 हट चुके हैं, कदे बड़ा अंधा धुंध लग गया और B1 B2 फिर का उत्तर ही 0 आ गया है, कौन एंड में डिस्टेंस है, तो भाई डिस्टेंस है। तो यो है अपन वो लास्ट एग्जाम्पल, एक साथ गई चैप्टर न्यू मान लो खत्म है। एग्जाम्पल नंबर 10 I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i 3j 6k, एक और है 3i 3j माइनस 5k प्लस म्यू, आ वैल्यू सेम ही है। ये क्या है फॉर्मूलो, बी वेक्टर क्रॉस करनी है A2 माइनस A1 सक गए, क्रॉस करूँगा मॉडुलस बटा में इस बी को मॉडुलस, बी को मॉडुलस मतलब 2 को स्क्वायर 4 3 को 9 6 को 36, B1 वेक्टर यो 2i 3j 6k क्रॉस करनी है, ये सक गए A2 में A1 घटा होगा 3 में गयो 2i 3j में 2j गयो j माइनस 5 प्लस का 4 हो गया माइनस को के, इधर क्रॉस गुणा थे कर दोगा, यो 2 3 6 और 2 1 माइनस 1 बटा में इसको मैग्नीट्यूड, ये हो गया आंसर। अब ये जो मैं निशान लगाया पेपर में, अब देखो ये में अगर यह कार्टेशियन इक्वेशन है तो क्यों कर पिछाड़ागा, कार्टेशियन इक्वेशन में निचली वैल्यू ये न्यू पाओगे, अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन बना के दे दी तो यो न्यू पाओगे x माइनस 5/3 y माइनस 4/2 z माइनस 7/8, अगली में x माइनस 7/3/2/8 निचली सेम पाओगे, जो ही तो है B1 B2,
यही तो b1 b2 है, जो सेम पाओगो, या इसको दुगुणों करोड़ो या 3 गुणा करोड़ो। तो अब ये है, अब यह लाइन पैरेलल है को नहीं, देखो 1 को दुगुणो 2 है, यो -1 सिंपल लाइन है, क्लियर है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लग गए, 7 1 -6 कोई रिलेशन को नहीं, तो भी सीधो फॉर्मूला लग गए। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, 1 दूनी 2 को नहीं, 3 को नहीं, मतलब ये लाइन पैरेलल है, कौन सी ही को नहीं अपनी उरे। यह बात समझ पाए हो, कौन सी ही को नहीं है कुदरती, लेकिन पैरेलल की एक ही दे रखे है। तो अगर पेपर में आओगे तो बिना रकम बदले, फिर यही सवाल बच्चा है। पैरेलल को दे दो एक तो एग्जांपल आनंद क्वेश्चन मिसलेनियस में फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, एम भी को नहीं दे कौन रखे, बट मैं करा दिया हूँ, क्लियर है। तो ये हो गया अपनी मतलब एग्जाम्पल कंप्लीट। ये पापा कराना क्वेश्चन, इतना ठीक है भैया, आज इतना ही कराना।